इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के हवाले से मीटिंग करने जा रहे हैं। जराये के मुताबिक बुध या जुमेरात को ये मीटिंग हो सकती है। जम्मू कश्मीर के एलजी, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इस मीटिंग में शामिल होंगे। होम सेक्रेटरी और दीगर कई ओहदेदारों की इस मीटिंग में शिरकत होगी। मई में होने वाली G20 मीटिंग के सिलसिले में ये अहम मीटिंग है। सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर भी बातचीत होगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के हवाले से मीटिंग करने जा रहे हैं और जराये के मुताबिक ये मीटिंग बुध या जुमेरात को हो सकती है। और इस मीटिंग में आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के एलजी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। होम सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदार भी इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि मई में होने वाली G20 मीटिंग के सिलसिले में ये मीटिंग जो है काफी अहम है। G20 समिट के हवाले से ये मीटिंग काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर भी इस मीटिंग में बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, काफी अहम ये मीटिंग मानी जा रही है, खासतौर से G20 के हवाले से किन किन मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है? देखिए, जो हमारे जराये कह रहे हैं कि बुधवार या थर्सडे को ये मीटिंग दिल्ली में होगी और मोस्ट लाइकली होम मिनिस्टर अमित शाह ही इसको प्रेजेंट करेंगे। और अगर अमित शाह को कोई ऑक्यूपेंसी या वो बिजी रहे कहीं और ज्यादा तो यूनियन होम सेक्रेटरी उसको चेयर करेंगे इस मीटिंग को। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, बहुत सारे टॉप ऑफिशियल पुलिस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी है वो भी होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स होंगे और उसके साथ जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी इसमें होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। और जिस तरह आपने कहा कि मई में जो G20 की मीटिंग श्रीनगर में होने वाली है उस पे उसकी तैयारियों के सिलसिले में ये मीटिंग की जाएगी कि क्या क्या सिक्योरिटी के एस्पेक्ट, किस तरह से सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए जाएंगे और किस तरह से इस बहुत बड़ी मीटिंग जो देखिए G20 की जो मीटिंग होने वाली है ये कोई मामूली मीटिंग नहीं, इसका बहुत एक इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है, एक इम्पोर्टेंस है। उस पर सबकी नजरें होंगी। उसको सक्सेसफुल बनाने, कामयाब बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। तो उससे पहले प्री प्रेपरेशन का जो एक मॉड्यूल है, एक उस पर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से जो लोग उसमें शिरकत करेंगे उनकी सिक्योरिटी किस तरह से सुनिश्चित की जाएगी, उनकी अकोमोडेशन हो या बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स है उनको बिल्कुल टटोला जाएगा, उस पर डिस्कस किया जाएगा। और दूसरे बहुत सारे इश्यूज, जैसे देखिए अभी ड्रोन के इशू बहुत बड़ा चैलेंज बना है। ड्रोन का जो ड्रॉपिंग हो रही है, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से, अभी आपने सांबा में देखा, कठुआ में ऐसी चीजें हो रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये लगातार हमने देखा कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान यहाँ पे सामान, एमिनेशन, आर्म्स एमिनेशन की स्मगलिंग कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉप करवा रहा है। तो उसको ये बड़ी एक चुनौती बनी है। उससे कैसे निपटा जाए, उससे किस तरह से इन चीजों को नाकाम बनाया जाए। और पाकिस्तान की जो ये कोशिश है ड्रोन के जरिए अब इस नए मिलिटेंसी को यहाँ पे फ्लेयर अप करने की, उसको किस तरह से निपटा जाए। दूसरा, नार्को टेररिज्म जो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभरा है यहाँ जम्मू कश्मीर में, और जिस तरह ड्रग का चलन बहुत ज्यादा बढ़ा है और उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है, वो उसके एंड से जो तस्करी बढ़ी है उसको भी किस तरह से नाकाम बनाया जाए, उसको खत्म किया जाए, उस चैलेंज को किस तरह से मीट आउट किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। आगे टूरिज्म सेक्टर जो है, टूरिस्ट सीजन जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है, आगे फिर अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी होंगी इस साल। जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत सारे प्लान मुरतब किए हैं, बड़े नेशनल लेवल के इवेंट्स होंगे पूरे जम्मू कश्मीर में। उनको उस चीज को देखते हुए जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं उनको किस तरह से बीफ अप किया जाए। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर में, जो लोगों को आशाएं, एक्सपेक्टेशंस हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, कि उनकी आशाएं और एक्सपेक्टेशंस को किस तरह से मीट आउट किया जाए। जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रोड के हवाले से है, ब्रिज है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेज या एजुकेशन सेक्टर में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए उनको किस तरह से कंप्लीट कराया जाए। और जो स्मार्ट सिटी के अंदर, चाहे जम्मू स्मार्ट सिटी या कश्मीर स्मार्ट सिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं उनको किस तरह से कंप्लीट करवाया जाए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर भी होगी। खास मेन फोकस सिक्योरिटी का टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग है। ऐसे में जो माना जा रहा था कि इस मीटिंग से पहले एक बहुत ही फास्ट पेस पे श्रीनगर को किस तरह से स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, तो उसका भी जायजा लिया जाएगा और कितना काम मुकम्मल हुआ है और कितना अभी किया जा सकता है, उस हवाले से भी इस मीटिंग में जरूरी बात होगी। जी
बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत सारे, जिस तरह मैंने कहा कि एस्पेक्ट्स पे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे होगा। और ये जो है, जो श्रीनगर में क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंडर बहुत सारे काम हो रहे हैं, उनको किस तरह से कंप्लीट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे डिग्निटीज वहां पे पहुंचेंगे। उनको एक इंप्रेशन जाना चाहिए कि हाँ, धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे हालात ठीक हुए हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। वो एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। उस पर काम भी आपने देखा पिछले दिनों में टॉप जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो लगातार विजिट भी कर रहे हैं पूरे श्रीनगर सिटी में, जहां पे जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंडर, उनको जायजा ले रहे हैं, उनका प्रोग्रेस स्टेटस कहां पे पहुंचा उस पर जायजा ले रहे हैं। तो ओवरऑल ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहेगा जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। और लेकिन जिस तरह से कहा कि सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है वो एक चैलेंज बन के आया है, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के फिर यहाँ पे, क्योंकि इलेक्शन तो होने हैं, पंचायत के भी है, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, अगले साल लोकसभा के इलेक्शन है, और हो सकता है इस बीच में असेंबली के इलेक्शन भी हो। हालांकि असेंबली इलेक्शन कब होंगे इसका कोई पता नहीं है, कोई इस पर कोई इंडिकेशन नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने देखिए कल भी स्पेशल रिवीजन कैंप लगाए गए थे जम्मू में, कश्मीर में, बाकी जगहों पे 15 तारीख को फिर है। इलेक्शन कमीशन भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम देखें तो एक बहुत तेजी से पेस के जरिए गवर्नमेंट एक्टिविटियां चल रही है। और अब देखना पड़ेगा कि जो ये मीटिंग है उसमें क्या निकल के सामने आता है, किन किन चीजों पे कंसेंसस बनता है, और किस तरह से सिक्योरिटी के जो एटमॉस्फेयर है, आम लोगों को किस तरह से सिक्योरिटी बराहम करनी है, उनको किस तरह से और ज्यादा सिक्योर एटमॉस्फेयर देना है। ये एक बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए रहा है, उस पर काम भी हो रहा है। और आगे देखते हैं कि इस मीटिंग के बाद क्या गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उस पर सबकी नजरें होंगी। समीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर बराए रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने एलजी मनोज सिन्हा और पीसीसी मेंबरान के हमरा एशिया की सबसे तवील दो तरफा सुरंग जोजिला टनल पर जारी काम का जायजा लिया। नितिन गडकरी ने एलजी के साथ टनल में सवारी लेकर पॉइंट फाइनल तक काम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर इस टनल को बनाने वाली एजेंसी ने डिजिटल प्रेजेंटेशन भी पेश की। उन्होंने इस दौरान खिताब भी किया। नितिन गडकरी का कहना है कि टनल बनने से जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी सहूलत फराहम होगी। ये टनल जम्मू कश्मीर के शुमाली और जनूबी हिस्से की कनेक्टिविटी बहाल करेगी। एशिया की सबसे तवील सुरंग की तामीर से कश्मीर में सयाहती शोबे को काफी फरोग हासिल होगा। इसके अलावा उन्होंने करगिल वॉर का हवाला देते हुए कहा कि यह सुरंग मुल्क की सलामती के लिए एक काफी अहम है। उन्होंने कहा कि इस टनल में काम कर रही सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर पूरे मुल्क को फख्र है। नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ मालियत के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। इस मौके पर न्यूज 18 JKLA से खुसूसी बातचीत के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि 2 नई टनलें जम्मू कश्मीर में एक नई तारीख रकम करेगी। उन्होंने कहा कि जेड मोहर टनल अक्टूबर के महीने से अवाम के लिए वक्फ कर दी जाएगी, जबकि जोजिला टनल पर काम जोरों शोर से जारी है। उन्होंने कहा कि ये सुरंगें लद्दाख के लिए लाइफलाइन है। वजीर ने कहा कि इससे लद्दाख में दिफाई तरीक़ेकार को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि हमारे लोगों ने -26 डिग्री सेल्सियस में काम किया और मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी, आज आपने दौरा किया, आपने जोजिला टनल भी देखी और जेड मोहर टनल का भी आपने मुआयना किया। दोनों टनल्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, काम कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ आगे रहेगा? देखो, ये लद्दाख लेह और जम्मू एंड कश्मीर के लिए लाइफलाइन है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी की हमारी कल्पना को पूरी करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने विंटर में यहाँ सब बंद होता है, तब लोगों को गैस से, पेट्रोल से, डीजल से सब स्टॉक करना पड़ता है। उनका जीवन 6 महीने सब माल लाओ और 6 महीने और उसमें बहुत कठिनाइयाँ है। हमारे डिफेंस के हमारे जवान लोग इतने कठिनाई में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 24-24 घंटे ट्रक रुक जाती है। तो ये सब तकलीफें यहाँ के लोगों की थी। अब टनल बन गई तो ऑल सीजन रोड बनेगा, अब कोई स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट इतने बड़े 4 गुना बढ़ेंगे। तो यहाँ अच्छा, जैसे अभी एलजी साहब ने कहा कि हम लोग इसको स्विट्जरलैंड से भी अच्छा बनाएंगे। और एलजी साहब के मार्गदर्शन में फिर स्विट्जरलैंड से अच्छी जगह अगर मिलेगी तो लोग क्यों देश छोड़ के बाहर जाएंगे, सब टूरिस्ट यहाँ आएंगे। और टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ रोजगार पैदा होगा, वेल्थ क्रिएट होगी, यहाँ की परिस्थितियाँ बदलेगी, एडवेंचर स्पोर्ट सब कुछ आएगा। तो मुझे बहुत खुशी। और अभी एलजी साहब ने हमें बताया कि अक्टूबर में विंटर सीजन में बहुत बर्फ पड़ना शुरू होता है, रोड बंद होता है। तो जितना काम हुआ है तो झेड़मोड़ टनल और रोड उसको आप खुला कर देंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। तो वैसे तो हमारी इच्छा है कि प्रधानमंत्री के हाथ से पूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, पर
जैसे एलजी साहब ने कहा कि पूरा प्रोजेक्ट होगा तब प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे, पर तब तक जितना हमारा हुआ है उतना काम जैसे एलजी साहब ने कहा है हम उसको ओपन कर देंगे ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। यानी गुलमर्ग इस विंटर में बंद नहीं होगा, तो ये भी सोनबर्ग इस बार विंटर में बंद नहीं होगा। तो बहुत अच्छा सहयोग हमको राज्य शासन का मिला, यहाँ की जनता का मिला, यहाँ काम करने में भी यहाँ के लोगों ने बहुत काम किया है। और कठिनाइयों में हमारे इंजीनियर्स, हमारे कंसल्टेंट, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स -26 डिग्री में काम कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि -26 डिग्री में तो हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे। 2 लोगों ने जाने भी गंवाई अपने, 2 लोगों ने जाने गंवाई। इतने कठिनाई में देश के इस निर्माण कार्य के लिए उन लोगों ने जो मेहनत की है मैं उसको सलाम करता हूँ। और निश्चित रूप से अक्टूबर में जब ये होगा तो मैं निश्चित रूप से आऊँगा। एलजी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे देश में हमारी संसद सार्वभौम है और सबसे बड़ी ताकत संसद है। तो हमारे जो कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्य हैं वो आज आए और उनको भी इस बात का पता चला कि कितने कठिनाई में कितना आवश्यक काम है और कैसे लोग कर रहे हैं। तो उनका भी हमको मार्गदर्शन मिला, आज उन्होंने देखा। तो एक प्रकार से उनके माध्यम से देश की जनता के पास से जाएगा कि कितने कठिनाई में एक समय यहाँ कारगिल की वॉर हुई थी, वहाँ हमारे शूर जवान रक्षा का काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने, हमारे अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके ये काम किया है। अब लगभग 38% हुआ है। अब मुझे लगता है जल्दी से जल्दी पूरा होगा। अगर मौसम ने साथ दिया तो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अगर इस टाइम हम देखें तो डेवलपमेंट के हिसाब से एक नया चैप्टर, तो ये यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड, हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी थे, जिन्होंने अपना टूर जो यहाँ सोनमर्ग का है ये कंक्लूड किया। वो जोजिला टनल भी गए और साथ में जो जड़मोहर टनल है वहां पे भी उन्होंने काम का जायजा लिया। यहाँ उन्होंने न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ ये खुसूसी बातचीत की। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 सोनमर्ग। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। +67 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ने वजारत खारजा में और वजारत तालीम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के इश्तराक से G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम का इनकाद किया। प्रोफेसर ए रविंद्र नाथ ने अपने इस्तकबालिया कलमात में कहा कि नौजवान किसी भी कौम की ताकत होते हैं और हमें उनकी तवन्नाइयों को बरोकार लाने और उन्हें सही समत देने की ज़रूरत है। RR भटनागर ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी G20 की मेज़बानी के लिए मुंतखब यूनिवर्सिटियों में शामिल है। ये बहुत फ़ख्र की बात है। जम्मू कश्मीर में मई के महीने में एक मीटिंग का इनकाद किया जाएगा। साबिक सफ़ीर JS मुकुल ने भी न्यूज़ 18 से बात की और कहा कि जब सयाहत की बात आती है तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद है और सयाहत की सनत को फ़रोग़ देने और वादी के लिए एक सेहतमंद मईशत बनाने को यकीनी बनाया जाएगा। We will certainly use this opportunity to showcase J&K as the best of tourist locations which can match any location in India. And today's effort was to not only educate our students, the faculty and our young ones about the history and analyze the potential that this G20 presidency has, but also to motivate them to participate in some of the ideals that we are propagating in this presidency, our national priorities and the new era of growth, development, peace and harmony, and also acknowledge India's place in the world order. So it is a great event, a great opportunity for us, for the youth of J&K, for the academics here, and we look forward
to our next event, which is going to be in May. Thank you. G20 presidency to showcase India. There are going to be, as I mentioned, 200 plus meetings in more than 50 locations all across the country, from the north to the south, from the east to the west. So there are twofold advantages of this. One is, of course, to showcase India to the larger world, that they are able to see India as a mother of democracy in all its glory and all its diversity, in all its beauty. So that is one part. The other part is to take the G20 to our people of India, the youth, the students, and this particular program, as the title suggests, is a G20 Universities Connect, engaging young minds. So that, I think, explains it, that we are trying to take this to the various universities, to the various to the youth, and to the people in general. There are lots of themes, and Jammu and Kashmir is going to benefit, particularly with regard to, as he said, tourism. There is, I believe, going to be a G20 working group meeting, and obviously tourism, for example, just to take one example, is very important for the economy of Jammu and Kashmir. So I think, again, as I mentioned, it will showcase the beauty of this country, the valley, and it's the springtime. It's I hadn't had much time, but what little I saw, I think that is something we need to be proud of, and something we need to showcase to the larger world. दुधपथरी में काम कर रहे कई घोड़े वालों ने डीसी ऑफिस बडगाम के बाहर एहतजाज किया। दरअसल ये एहतजाज कसवारी, बसंत वार्ड और दीगर कुछ इलाकों से आए थे, और उनका कहना था कि सयाहों को दुधपथरी से नीचे 2 किलोमीटर धोखे से रोका जाता है, और फिर वहां पर जो लोग होते हैं वो या तो अपनी गाड़ियों या फिर अपने घोड़ों को, सयाहों को दुधपथरी पहुंचाते हैं, और इस दौरान जो मेन दुधपथरी में घोड़े वाले होते हैं उनके लिए कोई काम नहीं रह गया है। मे सर ग्रेजुएशन कर्मसन बहुत बेकार क्या अनएम्प्लॉयड यूथ रोजगार मिलन बड़ मुश्किल। हजरत वो कैसन वर्यन पे टूरिस्ट डेवलपमेंट दूध पथरी गमज अथॉरिटी अतन बनोमुत सर। अमो 2 किलोमीटर बोन यतन दूध पथरी बोन 2 किलोमीटर अड्डा बनोमुत यमो गुंडो 5-10 हजरत अतनी गाड़ रुकावान ड्राइवरन दिवान टेंशन दिवान अमे आई कि आप बोलो टूरिस्ट से हम हमारी गाड़ी अलाउड ऊपर नहीं है सर। सान जवान पढ़ित लिखित बेरोजगार वो यसान दो पथरी तजारत कर और नबरिम सियाह टूरिस्ट तिहद सत रोजगार बनान तिमन यसान तिम शान ब शान पकुन रोपी दह जेन अत मज मसला नम टाप 4 टाप और जाल 2 टाप रयार 3 टाप मुजपाथर 4 टाप बसन वुडर ये टूरिज्म गाड़ और सियाह हेत गोडनथ अर्जाल गाड़ 2 गाड़ रयार 3 गाड़ रयार मुजपाथर रूद बसन वुडर गाड़ सवार दिवान गाड़ सवार दिवान भरन बस वुडर गुड़ वाल बिल्कुल सड़ी नोमुत तम सदा पत तमो 2-3 गामो कब्जा कोर्मुत यह नजदीक यह मुजपाथर खोत बसन वुडर दूध पथरी नजदीक। सुनवारी के खनियारी गांव में आधी रात को लगने वाली आग से 2 रिहायशी मकानात और मवेशियों के शेड को नुकसान पहुंचा। तर्जुआ से फायर टेंडर्स ने मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया और इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम आग ने मकानात और शेड को नुकसान पहुंचाया। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। लोगों ने मुतासरा खानदानों को मुआवजा फराहम करने की अपील की है। 2 बजे रात लोग नार पता कहें द्राव कह कस सोरे दोद छावल द्राव कह कस नबर करे वारिया कोशिश कर फायर सर्विस फोन तम नारस पे आवर पे वात सोपोर पे गाड़ तमो करे वारिया कोशिश मगर अत द्राव कहें नुकसान 3 मकान रो कह कस सोरे छावल 3 दे पोस कह ट्रकस मज पलव तम सारी तक द्राव कह त्राम तमुल सोज मकल सोरे दजित अत कहें नबर कड़ित बिस्तर सोज सोरे तक रोज कहें कोशिश पे पान बचा।
बीजेपी के सीनियर लीडर अवतार सिंह ने ट्राल के ब्रनपथरी इलाके का दौरा किया। उन्होंने कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। लोगों ने इलाके के मसले मसाइल को उजागर किया और लीडर को इस हवाले से आगाह किया। अवतार सिंह ने इलाके के मकीनों को तरजीह बुनियादों पर मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। इस हसास इलाके में सरकारी स्कीमों से लोग अभी मुस्तस्ना हैं। आज इनके हालात जार पे हमने इनका हाल पूछा। इनके कुछ इश्यूज हैं, जो रोड निकली है उसका जो मुआवजा सरकार ने दिया है, एक तो उसकी बात करेंगे। पीएमआई के अंतर्गत काफ़ी गरीब लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं, उनके मकानों की बात हमने सुनी। और तीसरी बात जो इनका ये है कि राशन कार्ड, कई लोग राशन कार्डों से महरूम हैं। तो इन 3-4 इश्यूज पे हम बात करेंगे। इनको आज के इस मॉडर्न ज़माने में टावर्स की भी परेशानी है, इनको फ़ोन करने के लिए नीचे इलाकों में जाना पड़ता है। ये 3-4 मुद्दे हैं और मेरी कोशिश रहेगी, आज मैंने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत आज यहाँ से शुरुआत की है और इनके बीच में मैं आने वाले समय में आके इनके उन हालात का जायज़ा लेने के लिए फिर दोबारा आऊँगा और कोशिश करूँगा इनकी उन मुसीबतों का अजाला। जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया। 23 अप्रैल को श्री भगवान पुरुषोत्तम राम के जन्म उत्सव मनाने के हवाले से जानकारी दी। सभा की जानिब से 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे उदयवाला बोरी से एक शोभा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। ये शोभा यात्रा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई पुरी मंदिर पर इख्तिताम पजीर होगी। 22 अप्रैल 2023 को भगवान श्री परशुराम, जो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार भी हैं और सप्त चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी भी हैं, उनका जन्म उत्सव है 23 तारीख को। पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जो हमारी शोभा यात्रा है, इसका हमने एक नाम दिया है सनातन एकता सनातन जोड़ो शोभा यात्रा, ताकि पूरे जम्मू में जो भी वर्ण है, जो भी धर्म के लोग हैं, सबकी मंगल कामना के लिए इस शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। महकमा स्कूल एजुकेशन पुंछ ने मेंढर में तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में एसडीएम मेंढर जहांगीर खान ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मेंढर जोन के सरकारी असातिज़ा अपने मोटरसाइकिलों पर तिरंगे बांधकर रैली में शामिल हुए। रैली का इनेकाद बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिले के मुख्तलिफ फ़वाइद बताने के लिए किया गया था। सब बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में दाखिला लें, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो स्कूलों में दे रखी हैं। जैसे आपने अभी सुना कि मिड डे मील है, बुक्स हैं, यूनिफॉर्म है, और जिस तरह की भी असिस्टेंस चाहिए बच्चों को। अगर गरीब है कोई बच्चा जैसे वो बिल्कुल किसी वजह से नहीं आ पाया है, ड्रॉप आउट्स हैं जो हमारे, उनको लाना है। लोगों को अवेयरनेस हो जाए और आज जितने भी बच्चे जो हैं वो भटक के कहीं अकेडमी में जा रहे हैं जहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं उनको प्रोवाइड कर सकता कोई भी, तो उस गर्ज से ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए। आला ओहदों तक पहुँचे जहाँ मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों के बच्चे जो हैं उनको सहूलियात होती हैं, उसी बलबूते पे वो मुकाम हासिल करते हैं। और हमारी भी दिली ख्वाहिश है कि हमारे बच्चों को हर किस्म की सहूलियत दस्तयाब हो और वो भी मुल्क में अपने इलाके में अपना नाम कमा सके। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि अपने जो भी बच्चे हैं आपके, अगर स्कूल से ड्रॉप आउट हैं या कहीं आगे पीछे खजल किए हुए हैं, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में लाइए। और उस्ताज़ा पे भी एक मॉनिटरिंग रहेगी। गवर्नमेंट तो कर रही है, हम लोग भी तो कर रहे हैं, बट पेरेंट्स का रोल जो है वो सामने आने की ज़रूरत है, ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को मज़ीद जो है मुस्तहकम बनाया जा सके। अपने जय भारत सत्याग्रह प्रोग्राम को जारी रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने बारामूला जिले के वागूरा ब्लॉक में मरकजी हुकूमत के फैसलों के खिलाफ पार्टी शेड्यूल के मुताबिक एक एहतजाजी मुजाहरा किया। कायदीन ने राहुल गांधी के साथ यकजहती का इजहार किया। कांग्रेस और मुल्क के अवाम के खिलाफ मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर अपनी तशवीश का इजहार किया। बारामूला के कोऑर्डिनेटर बशीर अहमद खान, कोऑर्डिनेटर शौकत अहमद और दीगर सीनियर पार्टी कायदीन मौजूद थे। हफुनगीनपुरा त्राल में आज एक मेगा ग्राम सभा मुनक़िद हुई। ग्राम सभा की सदारत एडीसी त्राल सजाद नक्काश ने की। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह और सब ज़िलाई अफसरान के अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। अवाम ने अपने मसाइल उजागर किए। हुकाम ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। यहाँ डिमांड्स हुई, कुछ बातें रखी गई और जो आगे आने वाला प्लान है या डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उन पे बात की गई। लोगों की एक बड़ी तादाद थी तो अच्छा लगा। तो ये प्रोग्राम मैं कंटिन्यू रखूँगा और कोशिश करूँगा कि जो डेवलपमेंटल इशू हैं लोगों के और जो पिछली पंचायतें हैं, जैसे कि इस बार एस्पिरेशनल पंचायत 2 शॉर्ट लिस्ट हुई
उसमें चिवाउलर है और अमीराबाद है। तो इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार का जो प्लान हो उसमें एस्पिरेशनल पंचायत, इसमें एस्पिरेशनल वो रखी जाती हैं जिनमें बहुत कम काम हुआ होता है। तो हम कोशिश करेंगे, यहाँ की जो गुरुद्वारा कमेटी है ये भी बड़े अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव। जिला कुलगाम के 178 पंचायती हलकों में मेगा ग्राम सभा का एहतमाम अमल में लाया गया। पंचायती नुमाइंदों के अलावा मुतल्लिका अफसरान और लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ पंचायती हलकों में मुकर्ररा प्रभारी अफसरान ने शिरकत की और अवामी मसाइल सुने। दमहाल हांजीपुरा में सिक्योरिटी जल शक्ति डॉक्टर GN एतू ने शिरकत की, जबकि DC कुलगाम, ACD और असेसमेंट कमिश्नर पंचायत ने मुख्तलिफ पंचायती हलकों में ग्राम सभा का जायजा लिया। आज 178 पंचायत में GPDP प्लान्स बन रहे हैं जिनकी ग्राम सभा हो रही है। ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनका ये रियल एम्पावरमेंट है, जहां पर कन्वर्जेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स, जो सारे डिपार्टमेंट आपने देखे यहाँ पर है, वो आके ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर लोग अपने प्लान्स प्रायोरिटाइज करते हैं। बेसिकली ग्राम सभा का अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली हम देखेंगे या तो नरेगा के प्लान बनते हैं या तो RDT के ओरिएंटेड वर्क्स होते हैं। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जिनको एक्चुअली इसके साथ कन्वर्जेंस करना था ग्राम सभा के साथ, वो थोड़ा सा मिसिंग था। ये गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मुझे लगता है जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से ग्राम सभा की, पंचायत की, DDC की एम्पावरमेंट हो रही है, वो इटसेल्फ एक रेवोल्यूशन है। और आज जाके जो ये जो GPDP प्लान्स बन रहे हैं आज, जहां पर आप देख रहे हैं लाइन डिपार्टमेंट सारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। CRPF की 183 बटालियन की जानिब से जिला पुलवामा के सेथर इलाके में मुफ्त तिब्बी मुनक्किद किया गया। CRPF ने महकमे सेहत के डॉक्टरों के इशराक से लोगों को तिब्बी सहूलत फराहम की। मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। CRPF के कमांडिंग ऑफिसर का कहना है कि इस तिब्बी कैंप के अलावा भी मुस्तहिक अफराद को मजीद इमदाद भी CRPF की जानिब से फराहम की जा रही है। Nowadays, I have seen that the filling up the public also towards the security forces are very close now. So they have treated us like their own sons and brothers, like their family members, and we also equally give them dignity and honors and respect to all these aged patients. Matter in addition to that, we also sometimes those who are not able to buy medicines, even to buy very cheap medicines, so I used to extend them some financial little help from my own pocket also. डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर मुख्तार अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जिला श्रीनगर में समाज के माशी तौर पर कमज़ोर तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 780 लड़कियों ने साल 2022 और 23 के दौरान स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत सरकारी इमदाद से शादी की है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का बुनियादी मकसद गरीब ख़ानदानों को अपनी बेटियों की शादी कराने में मदद के लिए फ़ंड्स फराहम करना है। सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाली लड़कियों को 50,000 रुपये की माली इमदाद दी जाती है। पूरे अमल को डिजिटाइज़ कर दिया गया है। लड़कियाँ अब ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकती हैं, अपने दस्तावेज़ात ऑनलाइन अपलोड कर सकती हैं और रकम बराह रास्त उनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल होती है। लास्ट ईयर 2021 में इसको रिवाइज़ किया गया है और इसको ऑनलाइन किया गया है और फेसलेस स्कीम है कि हर किसी भी बेनिफिशरी को या किसी भी बच्ची को किसी दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कीम में अगर हम देखेंगे ये उन अनमैरिड गर्ल्स, उन बच्चियों जो शादी के ख्वाहान हैं के लिए है जिनका राशन कार्ड PHH और AOY यानी कि BPL राशन कार्ड होना चाहिए। इसमें 50,000 का जो असिस्टेंस मिल रहा है वो टाइम पे मिलता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर मैरिज। मैं आपकी वसादत से मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में जितने भी गरीब बच्चियां हैं जिनके राशन कार्ड AOY या ये PHH होगा, मैं उनसे आपकी वसादत से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिसकी जो भी शादी के ख्वाहान हैं 1 महीने से पहले वो इसका ऑनलाइन एंट्री रजिस्टर कराए ताकि वो इस स्कीम का लाभ उठाए। मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की ये स्कीम जिसके तहत गरीब लड़कियों को असिस्टेंस मिलता है जो कि BPL फैमिलीज मतलब PHH और AOY फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन लड़कियों को गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिलता है शादी के लिए। ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है जो कि जो पसमानदा लड़कियां फैमिलीज बिलोंग करती है उनके लिए शादी के लिए
उनको असिस्टेंस मिलता है, ये उसलिए लॉन्च हुई है। हम इस स्कीम का लॉन्च और इस स्कीम का तहे दिल से वेलकम करते हैं। गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है, ये बहुत बेहतरीन स्कीम है गरीबों की मदद के लिए। जो लड़कियां पसमानदा है उनको मदद करने के लिए मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।